Hello everyone, welcome back to Shibu classes. I am Shivangi Gupta and today we are going to learn the basics of economics. Actually I know आपके एग्जाम जो है मई में होने वाला है CUET का, which is very important for all of you. तो उसके इकोनॉमिक्स डोमेन में आपको ये बेसिक्स बहुत काम आने वाले हैं, इसलिए आज हम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करने वाले हैं. उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक्स, ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी कवर करने की कोशिश करेंगे. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट्स स्टार्ट विद द वर्ड इकोनॉमिक्स. What do you understand by economics? इकोनॉमिक्स होता क्या है? अभी देखिए, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, एक ऐसा एरिया है जो आपको ये बताता है, ये इसमें डील करता है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं इस वर्ल्ड में, वी ऑल नो कि वो सारे लिमिटेड हैं. जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे वो जो रिसोर्सेज हैं वो तो नहीं बढ़ते, तो वो एक लिमिटेड मात्रा में है. अब वो रिसोर्सेज लिमिटेड है और सेकेंड प्रॉब्लम इज कि उनके बहुत सारे यूजेस हैं. तो ये जो दो प्रॉब्लम्स है कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड दे हैव मल्टीपल यूजेस, दिस इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स में हम इसी प्रॉब्लम के साथ डील करते हैं. सो व्हाट इज इकोनॉमिक्स? लेट्स रीड इट फ्रॉम हियर. इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ टू डील with limited resources and their alternative uses. It is known as economics. Economics इसमें ही डील करेगा. And the next word that comes here is economy. What is an economy? अब इकोनॉमी किसको कहते हैं? इकोनॉमी हमारे इंडिया की इकोनॉमी है, अमेरिका एक इकोनॉमी है, यूएसए एक, जापान एक इकोनॉमी है, चाइना एक इकोनॉमी है. सो इकोनॉमी मीन्स कंट्री मे बी, बट look at this definition. Economy is a system. Economy is a system by which people of an area earn their living. ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर किसी पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले लोग अपनी लिविंग अर्न करते हैं. सो इट इज रिलेटेड टू लिविंग, हाउ यू आर अर्निंग योर लिविंग. इट इज रिलेटेड टू मनी. अब मनी से रिलेटेड है तो इकोनॉमिक्स है कितनी तरह की, उसको भी समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कौन से ग्रुप्स हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कंज्यूमर है. ओके, कंज्यूमर को ये सोचना होता है कि वो अपनी इनकम को कैसे ढंग से यूज करे कि उसकी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो सके. प्रोड्यूसर है, वो ये सोचता है कि वो किस तरह से कॉस्ट को मिनिमम करे और प्रॉफिट को मैक्सिमम करे. इसके अलावा जो हमारी गवर्नमेंट है वो ये सोचती है कि रोजगार कैसे जनरेट किया जाए, बजट पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी. तो इट्स ऑल रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स. ओके, but you know what, for understanding economic in a general and better way, we divide it into two that you know very well, micro and macroeconomics. Micro जैसे कि नाम से पता है, micro means what? Micro means एक छोटे लेवल पर. When you study about an individual, अब इसमें आप स्टडी करते हो एक इंडिविजुअल पर. इंडिविजुअल वो कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल कंज्यूमर हो सकता है, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर हो सकता है, इंडिविजुअल कोई फॉर्म हो सकती है, इंडिविजुअल इंडस्ट्री हो सकती है. ठीक है, सो इट इज ऑल अबाउट कि एक छोटी इकाई, एक स्मॉल यूनिट के बारे में जब आप चर्चा करते हो. तो देखिए, बेसिकली जो आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें हमारे नज़र में तीन चीज़ें रहती है, तीन तरह की थेरीज रहती हैं. दीज आर, फर्स्ट इज थेरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, हम कंज्यूमर के बारे में पढ़ते हैं. थेरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड द लास्ट वन इज प्राइस थेरी. अब इनके बारे में हम वन बाय वन डील करेंगे, बट उससे पहले एक बार मैक्रो इकोनॉमिक्स पे आते हैं और समझते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में किसकी बात की जाती है. मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द होल कंट्री, डील विद द होल इकोनॉमी, जहाँ पर मैक्रो बड़े लेवल की बात की जाती है. अब जब इकोनॉमी की बात आ गई पूरी, तो उसमें किसी इंडिविजुअल कंज्यूमर या इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के बारे में बात नहीं की गई है. तो उसमें ऐसे कौन से टॉपिक्स है जो लिए जाते हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज एम्प्लॉयमेंट, रोजगार. कि यहाँ के मतलब किसी भी कंट्री के लोगों को, जो भी एक पर्टिकुलर इकोनॉमी है वहाँ के लोगों को रोजगार मिले, इस पर फोकस किया जाता है. उस कंट्री की जीडीपी ग्रोथ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट. तो जीडीपी ग्रोथ कैसी है, मनी सप्लाई, गवर्नमेंट बजट, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, दीज आर द मेन टॉपिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, एंड वी विल डील अबाउट इट वन बाय वन. Let's first come on this thing, theory of consumer behavior and theory of producer behavior. Consumer, at first we need to understand who is a consumer. कौन होता है consumer? Consumer वो पर्सन होता है जिसके पास एक पर्टिकुलर इनकम है और वो अपनी इनकम को कुछ इस तरह से खर्च करना चाहता है कि उसकी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो सके, राइट. तो कंज्यूमर थ्योरी में हम पढ़ेंगे कि कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन कैसे मैक्सिमम हो सकती है, उसे अपनी गिवन इनकम को किस तरह से, किस हिसाब से
कैसे खर्च करना है कि वो मैक्सिमम हो सके। नाउ लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर। प्रोड्यूसर क्या चाहता है? ही वॉन्ट्स टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर को चाहिए कि वो अपने कॉस्ट को मिनिमम रखे और अपने प्रॉफिट को हाईएस्ट रखे। तो प्रोड्यूसर थ्योरी में, प्रोड्यूसर बिहेवियर में हम ये पढ़ेंगे कि प्रोड्यूसर अपने प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज कर सकता है। एंड द लास्ट वन इज प्राइस थ्योरी। प्राइस वो होता है जिस पर एक सप्लायर या प्रोड्यूसर अपनी चीज़ बेचने को तैयार है और एक कंज्यूमर उसी प्राइस पर उस चीज़ को खरीदने को तैयार है। अब वो प्राइस कैसे डिसाइड हो, उस प्राइस को डिसाइड करने में किस तरह के फोर्सेस प्ले करते हैं और कैसे वो एक प्राइस डिसाइड होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस जो कि एक्सेप्टेबल हो थ्रू प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर। ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें हम तीन चीज़ों पर फोकस रखेंगे। फर्स्ट वन इज कंज्यूमर बिहेवियर, सेकेंड वन इज प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड थर्ड वन इज प्राइस थ्योरी। दैट्स ऑल अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स। एंड लेट्स कम ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का आपको याद ही होगा कि जो आपकी बुक स्टार्ट होती है, शुरू में थ्योरी वाले चैप्टर्स हैं, फिर आपको बताया जाता है कि नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है, विच इज़ एक्चुअली NNPFC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, राइट। इसमें आपको बताया जाएगा डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम क्या होती है, नॉर्मल रेजिडेंट कौन से होते हैं और रेजिडेंट कौन से होते हैं, नॉन रेजिडेंट कौन से होते हैं, किसकी इनकम लेनी चाहिए किसके नहीं। सो दीज आर वेरी माइन्यूट एंड छोटे छोटे टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इन पर हमें फोकस करना है। आफ्टर दैट आपको पता ही है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई है, विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसके अलावा मनी सप्लाई, बैंकिंग है, वो एक यूनिट है आपकी। एंड आफ्टर दैट आपका आ जाता है कि बजट से रिलेटेड आ जाता है, BOP आ जाता है, फॉरेन एक्सचेंज आ जाता है। तो इसमें ये सारे टॉपिक्स कवर होते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे ये भी जानेंगे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है, मनी सप्लाई क्या होती है, मनी क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट बजट क्या होता है, मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कैसे हेल्पफुल होती है इकोनॉमी में अगर कोई प्रॉब्लम है उसको ठीक करने में, ठीक है। सो ये है हमारा जैसे एक ओवरव्यू है कि हमें इकोनॉमिक्स में एक्चुअली में करना क्या है। आई होप इट विल रियली हेल्प यू, ठीक है। तो चलिए अब हम जो है इससे नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं जो हम आज की ही क्लास में कवर करने वाले हैं। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ये दोनों होते क्या है और इनमें डिफरेंस क्या है, इनको समझना बहुत आसान है। देखिए वन बाय वन। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में होता क्या है? एक्चुअली इट इज रिलेटेड टू व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट विल बी। इसका मतलब हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में जो भी हमारे आर्थिक मुद्दे रहे हैं, जो भी आर्थिक सिचुएशंस रही हैं, उसके बारे में ये स्टेटमेंट्स कही जाती हैं, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें जो भी बातें कही जाती है किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशंस को लेकर कि पास्ट में क्या थी, अब क्या है या आगे क्या होंगी, वो फैक्ट होते हैं। क्या होते हैं? वो फैक्ट होते हैं, कोई हवा में कही गई बातें नहीं होती। सो इट रिप्रेजेंट्स the facts that we can verify. It is very very important to note down, thing to note down, because here what are they saying कि ये वो फैक्ट्स है जिनको वेरीफाई किया जा सकता है, जो कि बहुत सच बात है। आप इन फैक्ट्स को वेरीफाई कर सकते हो कि ये फैक्ट, ये स्टेटमेंट सही भी है कि नहीं। अब ज़रूरी नहीं है कि वो स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक हो, ट्रू हो, लेकिन द मेन थिंग इज यू कैन वेरीफाई इट, ओके। And the next is normative economics. Normative economics is related to what ought to be. क्या होना चाहिए। अब देखो इसमें what ought to be में क्या आ जाता है कि अलग अलग इकोनॉमिस्ट अपने अपने हिसाब से किसी भी एक सिचुएशन को लेकर या किसी भी एक टॉपिक को लेकर अपने थॉट्स जाहिर करते हैं। उन्हें जो लगता है कि ये होना चाहिए या ये होगा आने वाले टाइम में, जो उन्हें लगता है। एक्चुअली इट इज रिलेटेड टू वैल्यू जजमेंट। ये वैल्यू जजमेंट से रिलेटेड होता है। हर कोई अपनी अपनी एडवाइस, अपने अपने थॉट शेयर करता है। अब जब कोई अपने थॉट शेयर कर रहा है, अपनी एडवाइस दे रहा है, दैट कैन नॉट बी वेरीफाइड। उसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता। आप नहीं वेरीफाई कर सकते कि जो कहा जा रहा है वो सच भी है या फिर सच या झूठ की बात अलग है। आप उसको वेरीफाई ही नहीं कर सकते क्योंकि वो किसी का एक ओपिनियन है, ओके। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं दोनों को ही।
जैसे कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का एक एग्जांपल हो गया, 80 मिलियन पीपल इन इंडिया लिव बिलो पॉवर्टी लाइन। इंडिया में पॉवर्टी लाइन से नीचे 80 मिलियन लोग रहते हैं एट प्रेजेंट। नाउ यू कैन वेरीफाई इट, राइट, इट कैन बी वेरीफाइड। इसको वेरीफाई किया जा सकता है थ्रू सर्वे एंड थ्रू एनी अदर मेजर्स। नेक्स्ट थिंग, अब यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, वी शुड कट टैक्सेस इन हाफ टू इंक्रीज डिस्पोजेबल इनकम लेवल्स। वी शुड कट टैक्सेस, इट मीन्स यहाँ पर कोई अपना विचार व्यक्त कर रहा है कि हमें टैक्सेस को आधा कर देना चाहिए ताकि लोगों की डिस्पोजेबल इनकम का लेवल बढ़ जाए। अब ये एक थॉट है, एक ओपिनियन है, इससे लोगों का इनकम का लेवल बढ़ेगा भी या नहीं बढ़ेगा, वी कांट वेरीफाई इट, राइट। तो ये डिफरेंस होता है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू। Now it's time to understand that how many types of economies are there। इकोनॉमी क्या होती है वो हम समझ चुके हैं, लेकिन इकोनॉमी के भी 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन इन तीनों टाइप्स के बारे में जानते हैं। तो अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि इकोनॉमी क्या होता है। इकोनॉमी वो एक सिस्टम होता है जिसके द्वारा लोग अपनी लिविंग अर्न करते हैं, वहाँ पर कोई ना कोई काम धंधा करते हैं और किसी तरह से अपने सर्वाइवल को इंश्योर करते हैं, वो जगह उनकी इकोनॉमी बन जाती है। अब जितनी भी इकोनॉमीज़ हैं, मतलब वर्ल्ड में तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, बट उनके नेचर को समझने के लिए वी हैव डिवाइडेड देम इनटू 3 कैटेगरीज। सो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज देयर। फर्स्ट वन इज कंट्रोल्ड और सेंट्रली प्लान्ड, सेकेंड वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी एंड थर्ड वन इज फ्री इकोनॉमी। इसको समझने का सबसे ईजी तरीका है डिग्री ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल किसका? गवर्नमेंट का, सरकार का। देखिए, सरकार का कंट्रोल हर किसी कंट्री पर होता ही होता है। अब वो कंट्रोल किसी कंट्री पे बहुत ज़्यादा हो सकता है, कहीं पे बहुत कम हो सकता है और कहीं पे ठीक ठीक हो सकता है। तो उसके ही हिसाब से, उस डिग्री ऑफ कंट्रोल के ही अकॉर्डिंग हमने इनको 3 में कैटेगराइज किया है। जैसे कि वेरी हाई, जब कंट्रोल बहुत बहुत ज़्यादा है, जैसे कि चाइना में है, ठीक है, नॉर्थ कोरिया में है, वहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है बहुत ही ज़्यादा है, तो वो हो गई हमारी सेंट्रली प्लान्ड या फिर कंट्रोल्ड इकोनॉमी। फ्री इकोनॉमी वो होती है जहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल नाम मात्र ना के बराबर होता है। एंड द सेकेंड वन इज मॉडरेट। इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, जहाँ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता भी है और बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ठीक ठीक होता है। जैसे कि इंडिया में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी है, गवर्नमेंट स्कूल्स भी है, प्राइवेट स्कूल्स भी हैं। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है वो पूरी तरह से नहीं है, बल्कि मॉडरेट है। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज मेन फोकस। मेन फोकस किसका किस पे रहता है? जैसे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होगी तो उनका मेन फोकस रहेगा सोशल वेलफेयर पे। वहाँ पर जो कीमतों का निर्धारण होगा, प्राइस सेट होंगे, वो इसके अकॉर्डिंग होंगे कि उसको सब अफोर्ड कर सके, चीज़ों को सब लोग अफोर्ड कर सके, बेसिक नेसेसिटीज सबकी पूरी हो सके। तो उसमें सोशल वेलफेयर मेन एजेंडा होता है। जबकि जो फ्री इकोनॉमी होती है उसमें सोशल वेलफेयर नहीं, बल्कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। प्रोड्यूसर को चाहिए कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो, तो वो रिसोर्सेज का यूज़ इसी तरह से करता है कि उसका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो सके। उसे सोशल वेलफेयर से कुछ लेना देना नहीं होता। और उसमें प्राइस भी फिर इसी तरह से डिसाइड होते हैं डिमांड और सप्लाई फोर्सेस के अकॉर्डिंग, कि जिस चीज़ की ज़्यादा डिमांड होगी उसके प्राइस भी हाई होंगे। सो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इज द मेन एजेंडा इन केस ऑफ फ्री इकोनॉमी। बट जो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है वहाँ पे सोशल वेलफेयर को सरकार ध्यान में रखती है, पर जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करने पे ध्यान रखता है। तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ें हो जाती हैं। नेक्स्ट इज कंट्रोल ऑन रिसोर्सेज। अब किसी भी कंट्री में जो रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होते, एक लिमिटेड मात्रा में होते हैं। अब उन रिसोर्सेज पे किसका कितना कंट्रोल रहेगा, अब तक आप समझ ही गए होंगे कि कंट्रोल्ड और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट ही जो होती है वो सारे रिसोर्सेज को कंट्रोल करती है बहुत अच्छे से। कहाँ पे कब क्या यूज़ करना है, कितने रिसोर्सेज किस सेक्टर में यूज़ करने हैं, सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करती है। बट फ्री इकोनॉमी में पब्लिक कंट्रोल करती है रिसोर्सेज को। वो ये देखती है कि किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, किसके लिए लोग ज़्यादा पे करने को तैयार हो रहे हैं, उसी चीज़ के प्रोडक्शन में वो रिसोर्सेज को लगाती है। एंड मिक्स इकोनॉमी में क्या होता है, सरकार के हाथ में भी होते हैं रिसोर्सेज, पब्लिक के हाथ में भी रिसोर्सेज होते हैं, बट हर तरह का रिसोर्स जो है पब्लिक के हाथ में नहीं होता है। इधर गवर्नमेंट डिसाइड करती है वैसे तो, लेकिन फिर भी कुछ रिसोर्सेज यहाँ पब्लिक के हाथ में भी होते हैं ताकि वो अपना वेलफेयर भी मैक्सिमाइज कर सके, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हो और साथ साथ सोशल वेलफेयर भी हो। ठीक है, तो ये है हमारी 3 टाइप की इकोनॉमीज। नेक्स्ट आने वाली क्लास में हम ये देखेंगे कि किसी भी इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स है जो किसी भी इकोनॉमी में, चाहे वो मिक्स्ड हो,
सेंट्रली प्लान्ड हो या फिर फ्री हो। फ्री इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहा जाता है। चाहे कैसे भी इकोनॉमी हो, उधर वो समस्याएं आपको दिखेंगी दिखेंगी। तो ऐसी कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं किसी भी इकोनॉमी की, वो हम देखेंगे और कैसे उनसे डील करना है। और उसी के साथ हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज PPC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, दैट यू शुड नेवर मिस। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास। आई होप कि आपको पसंद आएगा, आप इंजॉय किया होगा इस क्लास को। और प्लीज़ नेक्स्ट क्लास में भी बने रहना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।